हेलो बच्चों, ये क्लास 7th के लिए है। क्लास 7th। आज मैं आपको सिखा रही हूँ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। जैसे 5 की पावर 2 तो आप 5 इंटू 5 लिखेंगे। 5 की पावर 4 इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 4 बार लिखेंगे। जितनी पावर होती है उतनी बार लिखेंगे आप। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा एक लार्ज स्केल पर है कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लिखिए, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है। अब आपने एक नंबर लिया 5 की पावर 2 इक्वल टू मीन हम लिखेंगे 5 की पावर 2 को कैसे लिखते हैं, 5 इंटू 5। थोड़ा सा बड़ा नंबर सिखाते हैं आपको। 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई लिख करिए, इसे मल्टीप्लाई 5 की पावर 4। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये थोड़ा डिफरेंट है। छोटे नंबर तो आप लास्ट क्लास में सीख चुके हैं। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, जब नंबर सेम है आपका तो आप नंबर को सिर्फ एक बार लिखिए और ये जो पावर है इनको आप प्लस कर दीजिए। जैसे 5 लिखिए, ब्रैकेट डालिए, 2 + 4 लिखिए, मीन्स 5 की पावर 4 और 2 6। और अगर ये ही नंबर अगर डिवाइड में है, मीन्स 5 डिवाइडेड बाय 5, और दोनों की पावर से पहले की तरह मान लेते हैं कि इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 4 है, तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे 5 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 4। सॉरी, ये 2 - 4 डिवाइड है ना, डिवाइड करना क्वेश्चन को। तो आपकी ये जो पावर है ये माइनस होगी। जैसे पहले 2 + 4 था, इस बार 2 - 4 होगा। तो 2 - 4 कितना होता है, 5 की पावर -2। और 5 की पावर -2 का मीनिंग है कि हम जब पावर माइनस होती है तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल मीन्स 1/5, तो पावर प्लस में हो जाएगी 2। ये आपका आंसर आएगा। ओके बच्चों, समझ आया? अगर आपको नहीं समझ आया तो दोबारा पूछ सकते हैं। ठीक है। जैसे मैं आपको क्वेश्चन में ही दिखाती हूँ, बुक में ही दिखाती हूँ। बुक देखिए, ये है 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि 4 और 2 पावर प्लस कर दो 6, 5 की पावर 6। 3 की पावर 4 और 3, तो हम इसको पावर को प्लस कर सकते हैं 3 की पावर 7। अब ये क्वेश्चन में क्या है कि ये नंबर माइनस है लेकिन पावर तो कुछ नहीं है, पावर तो प्लस ही है। तो नंबर चाहे माइनस हो, पावर का देखिए आप, -2 और 3 + 2 5, तो -2 की पावर 5। ये देखिए, -2 की पावर 5। ये है 2 + 4 आएगा, -3/4 की पावर, और 4 और 2 6, तो इसकी पावर आएगी 6, -3 की पावर 6। ये आपका लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड में क्या होता है, इसमें सेकंड में क्या होता है कि AM अभी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, थोड़ा सा। ये अपॉन में सीखा था आपने, अभी हम लॉ 1 पर ही हैं, फर्स्ट लॉ पर ही है। A की पावर m इंटू A की पावर n इक्वल टू A की पावर m + n, ये फॉर्मूला बन जाता है आपका। ये आपका लॉ है, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से आप जो है इस तरह के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।
अच्छा, सेकंड लॉ जो है वो है डिवाइडिंग नंबर ऑफ द सेम बेस ऑफ द डिफरेंट पावर, मीन्स 2 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4। तो इसमें क्या होगा कि इसमें पावर माइनस में हो जाती है, यानी 2 एक बार 2 लिखिएगा, 2 की पावर 6 माइनस 4 मीन्स 2 की पावर 2, इसका आंसर आ जाएगा। -3 की पावर 5 और -3 की पावर 3, तो आप लिखिए -3 की पावर 5 माइनस 3, और 5 में से 3 माइनस कीजिए 2, तो -3 की पावर 2 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, ये आपको दिखाया गया है। इसका फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला लिखा हुआ है a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इक्वल टू am माइनस n। इसका लॉ 3 जो है, लॉ 3 है a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इक्वल टू 1/a की पावर n माइनस m। ये थोड़ा आपको कॉपी में समझने की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसे हम कॉपी में सिखाते हैं चलो आपको, क्योंकि ये डिवाइड है तो ये अपॉन में आ जाएगा, और पावर जो है वो माइनस में हो जाएगी, तो अपॉन में आ जाएगा, तो a1/a, और ये पावर माइनस में हो जाएगी तो n माइनस m, ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से, लॉ नंबर 3 के हिसाब से आप बाकी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर पावर इस तरह से होती है, ये एक ब्रैकेट में नंबर है, उसके बाहर 2, फिर ब्रैकेट है, उसके बाहर 3, तो ब्रैकेट का मीनिंग क्या होता है, इसमें पावर को मल्टीप्लाई करना है। आप इसको लिख सकते हैं कि -2 की पावर, और 3 2 जा 6, तो -2/3 की पावर 6, -5 क्वेश्चन है, -5 और 4 पावर है, और ब्रैकेट के अंदर और बाहर है 3, तो ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लाई 4 3 जा 12, तो इसकी पावर हो जाएगी 12, यानी -5 की पावर 12 आंसर आ जाएगा। इधर -2 की पावर 6 आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट लास्ट है जो नंबर ऑफ द एक्सपोनेंट 0। इसमें अगर 4 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 3, ये तो सारे आपस में कट जाएंगे, आंसर बचेगा 1। तो इसीलिए जब भी कोई नंबर डिवाइड में होता है या पावर माइनस होती है, तो उसका आंसर जो है वो 1 ही आता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि किसी भी क्वेश्चन की पावर अगर 0 होती है तो आंसर 1 आता है। जैसे इसमें हम करेंगे तो 3 - 3 करेंगे तो आंसर 0 आएगा, 4 की पावर 0, 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 यानी 3 - 3 इक्वल टू 0, और 4 की पावर 0 का मीन्स होता है 1। चाहे आप ऐसे सॉल्व करके देख लें, चाहे आप ऐसे सॉल्व करके देख लें, ये हम सब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लासेज में। आज मैं आपको सिर्फ बुक के हिसाब से समझा रही हूँ, लेकिन सॉल्यूशन आप और हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। ओके, थैंक यू बच्चों।